अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू learnstudy.com। माय नेम इज़ कोरत नकवी एंड माय कोर्स नेम इज़ एंगल टेनिंग शीशा। ये कुछ नेचर है। सी शार्प एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पहले बता चुकी हूँ। सी शार्प जो है सपोर्ट नहीं करती ग्लोबल वेरिएबल्स को और फंक्शंस को, और जो इसमें डिफाइन करती है वो क्लासेस और स्ट्रक्चर्स है। क्या मतलब है ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन को? हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी, सी पढ़ी, हम ग्लोबल फंक्शंस डिफाइन हम जो है वो डिफाइन नहीं करेंगे, हम जो है उसको यूज़ करेंगे जो सिंपल हमारे पास है, यानी हम स्ट्रक्चर्स और क्लासेस को यूज़ करेंगे। अब क्या दूसरा परसिस्टेंट डाटा स्टोर्ड इन मेंबर फील्ड, यानी जो मेंबर फील्ड होगी उसके मुताबिक उसका डाटा जो है सेव होगा, कांस्टेंट फॉर्म में होगा, कंसिस्टेंट होगा, वो सेव होगा इसके अंदर। सी शार्प ऊप है, आपको पता ऊप आपको लाजमी होनी चाहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए वो नहीं आते। और जो इसके बिहेवियर है वो मेथड्स कहलाते हैं। मेथड्स और फंक्शन, यानी अगर कोई फंक्शन है और मेथड है वो एक ही चीज़ कहलाई जाती है। अगर हम जो है इसके मेथड्स की बात करें तो ये मेथड है। अब सी शार्प तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास और उसके डेफिनेशन पे है। क्लास क्या है? नेम स्पेस, हेलो वर्ल्ड मेरी नेम स्पेस, यानी क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स की बात की, स्ट्रक्चर मेरा, फिर मैंने क्लास का नाम दिया प्रोग्राम, जो कि मेरा जो है मैंने एक जगह पे स्ट्रक्चर पूरे का पूरा ऑल कॉल्ड इज प्लेस इन साइड अ क्लास और स्ट्रक्चर। मेरे स्ट्रक्चर के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर मेरा फर्दर जो फंक्शन है स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स दे रहा है, और इसमें मेरे आगे फंक्शंस पास हो रहे हैं। ये तो क्लास की डेफिनेशन है। यानी अगर मैं आपको सिंपल ही बताऊँ तो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वो बॉक्स कह लें बॉल्स क्या है, तो वो जो बॉल्स का बॉक्स है उसको मैं कह दूँगी क्लास, और जो उसके अंदर बॉल्स हैं वो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो कुछ रेड कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं, तो वो उनके मेथड्स हैं। उनको कैसे मैं कॉल करती हूँ तो वो मेरे मेथड्स हैं। ये सिंपल यानी क्लास का कॉन्सेप्ट है। बेस क्लास लाइब्रेरी की बात करूँ तो वो सारे यानी जो क्लासेस यानी यूजिंग नेम स्पेस, वो जो हम अगर सी शार्प में देख रहे थे कंसोल वगैरह की फाइल में, तो मेरी बेसिक क्लास लाइब्रेरी है। अगर वो लोड नहीं होगी तो मेरा कोई भी मेन फंक्शनैलिटी ही परफॉर्म नहीं हुआ करेगी जो हम उसको सिंपल परफॉर्म करते हैं। दूसरा अगर हम देखें कि फाइल मैनेजमेंट, मैथ और अदर कॉमन ऑपरेशंस, जैसे अगर मैंने मैथमेटिक्स कराना था, जो मैथ की हेडर फाइल लाजमी इंक्लूड करानी पड़ेगी। लाइक अगर मैं देखूँ मैथ के ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशंस की बात नहीं करूँगी, प्लस माइनस वगैरह उनका तो आपको पता ही होगा। अगर मैं इसकी वैसे एग्जांपल देखूँ कि मैं इसकी एग्जांपल क्या ले सकती हूँ, तो मैं ले लूँ कि मेरे पास एक सिस्टम डॉट मैथ की क्लास है, उसमें यानी सिस्टम डॉट मैथ देखें कॉमन मैथ टास्क आ गई सिस्टम डॉट मैथ, उसके ऑब्जेक्ट्स मैं कह देती हूँ सिस्टम डॉट मैथ में, यानी मेरी डिफरेंट फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है, एक ई है और एक उसमें पाए है। जो कुछ स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं, कोई मेरे वो जो स्टैटिक ना हो डायनेमिक मेथड्स हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हम पढ़ रहे थे इसमें इसको समझेंगे कि क्या चीज़ है। और जो है वो कॉमन वैल्यू स्टोर करता है एज अ फील्ड, यानी हर किसी की डिफरेंट स्टैंडर्ड है, डिफरेंट लाइब्रेरी है, तो हम कैसे यूज़ करते हैं। लाइक मैंने अगर कोई लाइब्रेरी ऐड करा दी तो यूजिंग का कीवर्ड सिस्टम डॉट मैथ उसकी लाइब्रेरी है वो ऐड करा दी। और अगर मैं उसके ऑपरेशन की बात करूँ, लाइक मेरे पास ई है और पाई की वैल्यू है, अब मैं इसको 3 पॉइंट इसको यानी 22/7 को डिवाइड करूँ, अब डबल पाई इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई, डबल राउंड इज इक्वल टू मैथ डॉट राउंड पाई टू अ फील्ड मेथड 3.14। अगर मैं राउंड इसकी लेती हूँ कंसोल डोमेन राउंडेड, अब 3.14 हर जगह दी जाती है। अब आपकी मर्जी, आप उसको पूरा यूज़ कर लें, 2 डेसिमल प्लेसेस तक यूज़ करें, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप इस फंक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सी शार्प को डायग्राम के थ्रू समझूँ तो सिस्टम डॉट मैथ की मेरी क्लास है, उसके अंदर मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं ई और पाई। ई और पाई को यूज़ करते हुए डिफरेंट मेरे कोस, साइन, टेंजेंट, बिग मल्टीप्लिकेशन, सीलिंग फर्दर दूसरे फंक्शन हैं। अब तीसरी बात ये है कि सी शार्प जो है मेरी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव तो है, यानी केस सेंसिटिव तो है, लेकिन ये वाइड स्पेस सेंसिटिव नहीं है। आप जितनी मर्जी स्पेसेस दे सकते हैं, वो वाइड स्पेस सेंसिटिव नहीं है कि आपको उस पर आपने उसको ख़त्म करने के लिए अगर यूज़ करना है तो आपको, अगर मैं सपोज ही मेरे पास कोड लिखा हुआ है, मेरे पास टर्मिनेटर मुझे बता रहा है कि मेरी लाइन ख़त्म हो रही है, कोड ख़त्म हो रहा है, नेम स्पेस का कीवर्ड है, फुल क्लास है मेरे पास, स्टैटिक वर्ड उसका कीवर्ड है,
ये सारे मेरे पास कीवर्ड है। कीवर्ड आपने देखा मेरे पास डिफरेंट कलर में हाईलाइट हो रहे हैं, और जो मेरा जो डिफरेंट है वो डिफरेंट तरीके से उसके सामने मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं अगर इसको करूँ इंडेंट करा लूँ यानी लेफ़्ट अलाइन करा लूँ तब भी ये सही चलेगा। मैं ये कंसोल डॉट न्यू लाइन और कंसोल डॉट राइट लाइन को एक लाइन में कर दूँ तब भी चलेगा, क्योंकि तो मैंने टर्मिनेटर डाला हुआ तो मुझे एरर मिलेगा। पहले तो मैं इसको लेफ़्ट अलाइन कर देती हूँ ताकि आपको पता चले, और उसको सेव करूँगी और रन करूँगी, वो सेम उसी तरह रन हो जाएगा, ऐसे फिर कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि मेरा केस सेंसिटिव है, वाइट स्पेस सेंसिटिव नहीं है। तो ये देखिए अगर मैं इसका टेक्स्ट पेरेंट्स आपके सामने चेंज करूँ तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि वही चीज़ हमारे सामने प्रिंट हुई दिख रही है। अब अगर मैं इसको यानी कंसोल के एक ही लाइन में फंक्शन पे आऊँ तो तब भी चलेंगे, क्यों? क्योंकि टर्मिनेटर जो है एज ए सेपरेटर यूज़ हो रहा है, जो कि हम इसको यूज़ करते हुए काम आगे फर्दर अपना प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मैं कह दूँ कि अगर मैं टर्मिनेटर हटा दूँ तब वो एरर देगा, क्योंकि वो कहेगा एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। मैं दो चीज़ें इसमें याद रखने वाली है, वाइट सी शार्प वर्ड स्पेस केस सेंसिटिव नहीं है और सी शार्प केस सेंसिटिव है। तो अब आपको यानी देख के इस्तेमाल करनी पड़ेंगी अपनी नोटेशंस कि हम कौन सी नोटेशन किस वक्त यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको यानी इंडेंट करना नहीं आता आप सिंपल जाएँ एडिट पे जाके या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे, तो आप जाके इसको करें, एडवांस में जाएंगे, एडवांस में ये करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसके की शॉर्टकट्स भी मैं आपको इस साथ शो करा रही हूँ, तो वो उसी तरह है। लेकिन आपने देखा कि मेरे ये दो फंक्शन हैं वो अभी भी एक ही लाइन में, उसको मैं इजीली एंटर करके नेक्स्ट लाइन में लेके आ सकती हूँ। ये तो मेरी होगी कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। बस दो चीज़ें याद रखना, एक तो केस सेंसिटिव है, आप केस सेंसिटिव कभी ना भूलिएगा। अगर तो केस सेंसिटिव को आप कभी इम्प्लीमेंट करना देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यानी अगर मैं कोई गलत कीवर्ड लिख दूँ तो वो मुझे फ़ौरन एरर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि वाइट स्पेस केस सेंसिटिव नहीं है, तो आपके मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखने के बजाय अगर आप सोलर प्रोग्रामर है तो आप जो है उसको यूज़ करेंगे। आप बेहतर है कि आप वेरिएबल्स कौन डिसाइड करेगा कि कैसे वेरिएबल्स होने चाहिए, क्या उनका नेम होना चाहिए, क्या उनकी डाटा टाइप्स होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप सिंपल जो है उसको यूज़ करेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई कंपाइलर के रूल होंगे, रूल्स को हम आपके सामने जो है उसको यूज़ करेंगे जो हमें इन्फोर्स करेगा कंपाइलर लिखने के लिए। और कुछ हमारे पास अनइन्फोर्स गाइडलाइंस होगी माइक्रो, यानी आप इनको यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लाइक अगर आप सोलो डेवलपर हैं तो आप अपने यानी कोई आपको पता नहीं, आप खुद ही डेवलप कर रहे हैं तो आप कोई भी रूल यूज़ कर सकते हैं और कोई भी इसकी डिवीजन नहीं। लेकिन अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी टर्म किस लिए यूज़ हो रही है, मैंने इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, यानी इसका मतलब इस टर्म के लिए क्या है। और टीम को है वो गाइडलाइंस आप डिफ़ाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे ही आपने गाइडलाइंस अपनी डिफाइन कर तो आप नेमिंग रूल्स इन्फोर्स पे कंपाइलर यानी क्या है, पहले तो अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए आइडेंटिफाई के, यानी स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ आप अल्फ़ान्यूमेरिक यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ान्यूमेरिक में आप अंडरस्कोर डॉलर यूज़ कर सकते हैं अपने यानी स्टार्टिंग में कीवर्ड में, यानी आपका नाम होना चाहिए। और फिर आपके स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स अंडरस्कोर के अलावा आप कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकता। समटाइम्स डॉलर भी साइन जो है वो यूज़ हो जाता है, लेकिन समटाइम्स नहीं होता क्योंकि जावास्क्रिप्ट का सिंबल होता है तो इसमें मसला होता है। फिर हमें कि कभी भी हम हमेशा अल्फ़ा या अंडरस्कोर से करेंगे, कभी भी हम नंबर से नहीं करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सी शार्प है वो केस सेंसिटिव है, तो अगर हमारे प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स में नेम चेंज हो गए मेथड तो प्रॉपर्टीज और वर्ड, तो फिर हमें वो एरर देगा। जैसे आइडेंटिफाई जो सी शार्प है केस सेंसिटिव, दीज आर डिफरेंट। लाइक अगर मैं कह दूँ फर्स्ट में मेरा ये है कैबल नोटेशन यूज़ करते हुए, दूसरा मैंने उसको यूज़ किया फर्स्ट नेम, ये तीनों डिफरेंट मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो दिख रहे हैं। फर्स्ट नेम तो कैप्स लॉक में है, फिर एक उनकी स्टार्टिंग का लेटर जो है वो है, और इन सबको अगर मैं यूज़ करूँ तो ये सारे मेरे पास कैबल नोटेशन। यानी अगर इसको यूज़ करते हुए अगर हम फर्दर प्रोसीड किया जाए तो ये हमारे पास रूल्स हैं कि हम कैसे इनको लेके चलेंगे। हर कंपाइलर के डिफरेंट रूल हैं। जनरल रिकमेंडेशन क्या है कि यानी आप इजीली वो नाम लो जो आप रीड कर सको आइडेंटिफायर के नाम। यानी अगर आप देख लो कि आप इस तरह के नाम ना रखो, जैसे मैं कह दूँ और
और डी, ये क्या सेंस कर रहा कुछ नहीं पता। तो नाम जैसे अगर मैंने रेड के लिए करना है तो आर डी की जगह मैं आर ई डी करूँ तो मुझे रेड कर पता चल सकेगा कि मैं रेड है, देखते ही पता चल जाएगा। मैं कोई हाइफन्स यूज़ नहीं कर सकती, अंडरस्कोर यूज़ नहीं कर सकती और स्पेशल करेक्टर है। लाइक हंगेरियन नोटेशन है मेरी, तो एस टी आर फर्स्ट नेम कॉमा आई एच, ना मैं इसमें हाइफन यूज़ कर सकती हूँ, ना अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ना ही स्पेशल करेक्टर, क्योंकि मेरे आइडेंटिफाइड का जो नेम है। और जो विजुअल एक्सेप्ट एक्सएमएल है, एक्सएमएल के लिए आप एक्सएमएल के ही कीवर्ड यूज़ करोगे, यानी आपकी मर्जी आप कैसे उसको लेके चलते हो। अब हमें एक बात तो क्लियर होगी कि हमें नेम डिफाइन करने के लिए जो है उसके रूल्स चाहिए। अब वेरिएबल्स आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? वेरिएबल्स को अगर देखूँ तो आप वेरिएबल्स को लोअर केस से स्टार्ट कर सकते हो, कैमल केस यूज़ कर सकते हो, यानी पहला आपका स्मॉल और दूसरा कैप्स में हो। आप लूप में जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा वो है डबल द प्राइस, ये द प्राइस ये कैमल नोटेशन है, यानी पहला वर्ड जो है मेरा शॉर्ट और सेकंड वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल अपर केस। तो ये मेरी कैमल नोटेशन, और कैमल नोटेशन का ये फ़ायदा कि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप कैमल नोटेशन के बारे में पढ़ना चाहो तो आप इंटरनेट पे जाके कैमल नोटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर मैं फ़र्स्ट नेम यूज़ करूँ तो ये फ़र्स्ट नेम है। पास्कल केसिंग भी कहा जाता है, यानी जितने ज़्यादा मेथड्स हैं उनको पास्कल केसिंग कहा जाता है। यानी उसमें एक सबसे पहला तो ये आ जाता है कि आपका पहला अपर केस हो, फिर हमारे जो रेस्ट है वो कैमल केस यूज़ हो। पहला देखो एज मैंने अपर केस यूज़ किया, बाकी मैंने रन रिकॉर्ड जो है मेरा कैमल केस है और उसका मैंने यूज़ किया। तो ये आप इनको मिला के यूज़ करोगे तो ये पास्कल केसिंग है, यानी तीन मैंने मिलाए तो तीनों में मेरी पास्कल केसिंग यूज़ हो रही है, जिसको मैं यूज़ करते हुए अपने साथ रख लूँ। अब भी अगर इसके एग्जांपल देखूँ कि यानी आइडेंटिफाई यूज़ किस लिए होते हैं, मेथड कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये मेरे सारे जो हैं पूरे के पूरे इसमें यूज़ होते हैं पास्कल केसिंग में। अब आपकी मेन पर्पज़ क्या है, ये सब मुझे बताने का है आपको। यानी मेन पर्पज़ मेरा ये है कि जब भी हम वेरिएबल्स देंगे सबसे पहले हमने उसके रूल, अल्फ़ान्यूमेरिक हो, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, किसी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, और आप उसमें फिर डिफरेंट नोटेशन कैमल केस वगैरह नोटेशन यूज़ कर सकते हो, और रीडेबल इजीली रीडेबल हो। अब मैंने इसी का वही वाला हेलो वर्ल्ड के कोड रखा हुआ है दिखाने के लिए, अगर आपको कोई मसला आपको नहीं पता चल रहा कि आपने क्या यूज़ करना है, तो हर लैंग्वेज हर टूल अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, यानी वो बताता है कि हेल्प में जाओ और जाके देख लो अगर कंसोल का कोई फंक्शन नहीं आ रहा या वो व्यू हेल्प पे गई तो ये वेबसाइट जो है, ये पूरी वेबसाइट विजुअल स्टूडियो की खुल जाती है डॉक्यूमेंटेशन की। इसमें हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन है, हर फंक्शन के साथ उसकी एग्जांपल भी है, आपको कोई मसला ही। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वेबसाइट फॉर्मेट चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप इसको डाउनलोड कर लें। अब कैसे डाउनलोड इसको कर सकते हैं, सिंपल आप वो व्यू पे जाए, व्यू पे जाके जहाँ हेल्प के नीचे जो है व्यू हेल्प के नीचे ही आपकी जो प्रेफरेंस है उधर से प्रेफरेंस चेंज करें। आप इसको जब करेंगे यहाँ प्रेफरेंस, तो यहाँ इसको इस तरह करेंगे धीरे। जब इसको मैंने फिर व्यू हेल्प को दोबारा खोल के देखा तो अब आप देखेंगे मेरे पास व्यू स्टूडियो व्यू जो है ऑन हो गया, जिसमें मेरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। ये डॉक्यूमेंटेशन उसने डाउनलोड कर लिया। अब जो चीज़ मैंने डाउनलोड, जब आप स्टार्टिंग में डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ फाइल्स डाउनलोड करेगा। ये हमारे फंडामेंटल्स थे।